ये कितनी मजेदार बात है कि जैसे कि हम लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं उनको भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब भी हम लोग है ना गार्डन में या पार्क में जाते हैं तो हम लोग है ना वहां पर तरह तरह के पेड़ पौधों को देखते हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे तो काफी बड़े होते हैं, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी ज्यादा छोटे होते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर पेड़ पौधे जमीन पर ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो कि है ना पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि लोटस है। दोस्तों कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि है ना गर्म जगहों पर पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि है ना ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनको है ना बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको है ना काफी कम पानी की जरूरत होती है, जैसे कि कैक्टस है। तभी तो जो कैक्टस है वो है ना रेगिस्तान में पाया जाता है, क्योंकि जो कैक्टस है उसको है ना बहुत कम पानी की जरूरत होती है। आज आप इस वीडियो में जानोगे कि जो प्लांट्स है वो आखिर क्या है, हर्ब्स क्या है, श्रब्स क्या है, ट्रीज क्या है, क्लोरोफिल क्या है, जर्मिनेशन क्या है। आज आप इन सभी चीजों के बारे में जानोगे। तो बिना देरी देखिए हम लोग है ना अपना आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखा जाए तो जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली 5 टाइप्स के होते हैं, जिनके नाम है ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। चलो दोस्तों एक एक करके है ना सभी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है हमारा ट्रीज। तो ऐसे मजबूत पौधे जो कि काफी ज्यादा लंबे होते हो और जिनका जो तना है वो भी काफी ज्यादा मजबूत होता हो, तो इस प्रकार के पौधों को कहते हैं ट्रीज। जो ट्रीज है उसमें कई सारी ब्रांचेस होती हैं, पर अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक ट्रीज में ब्रांचेस होती हों, क्योंकि जो कोकोनट ट्री है और पल्म ट्री है इनमें है ना ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो ट्रीज है वो है ना कई सालों तक रहते हैं। जो मैंगो है, नीम है, कोकोनट है और गुलमोहर है, ये सभी है ना ट्रीज है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं श्रब्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो श्रब्स है वो आखिर क्या है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि काफी ज्यादा हार्ड होते हो लेकिन इनका जो तना है वो काफी ज्यादा पतला होता हो, तो इस प्रकार के पौधों को कहते हैं श्रब्स। जो श्रब्स है उसमें भी है ना ट्रीज की तरह कई सारी ब्रांचेस होती हैं। जो श्रब्स है वो भी है ना 1 साल तक रहते हैं। जो श्रब्स है इनकी हाइट है ना हर्ब्स से तो ज्यादा होती है लेकिन ट्रीज से कम होती है। जो हिबिस्कस है, लेमन है, रोज है, कॉटन है, ये सभी है ना श्रब्स है। चलो दोस्तों बात करें अब हर्ब्स के बारे में। तो हर्ब्स है ना काफी छोटे पौधे होते हैं। जो हर्ब्स है इनका जो स्टेम होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। जो हर्ब्स है वो है ना मात्र 1 महीने तक रहते हैं। और जो हर्ब्स होते हैं इनमें है ना ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। जो मिंट है और है ना तुलसी का पौधा है, वीट है, राइस है, ये सभी है ना हर्ब्स है। चलो दोस्तों अब बात करें क्लाइंबर्स के बारे में। तो ऐसे वीक प्लांट्स जिनका तना है ना काफी ज्यादा पतला हो, तो इस प्रकार के पौधों को कहते हैं क्लाइंबर्स। जैसे कि मनी प्लांट है और पी प्लांट है, ये सभी है ना क्लाइंबर्स है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं क्रीपर्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो क्रीपर्स है वो आखिर क्या है। तो ऐसे प्लांट्स जिनका स्टेम काफी ज्यादा सॉफ्ट, थिन और वीक होता हो, तो इस प्रकार के पौधों को कहते हैं क्रीपर्स। जो क्रीपर्स है वो है ना ग्राउंड में ग्रो करते हैं। जो पंपकिन है, मस्क मेलन है और वाटरमेलन है, ये सभी है ना क्रीपर्स है। दोस्तों अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको है ना भोजन बनाने के लिए एयर, सनलाइट, वाटर, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग है ना ग्रो करते हैं उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो भी ग्रो करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग है ना एक लिविंग बीन्स है, उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो भी है ना एक लिविंग बीन्स है। चलो बात करें अब एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्वाटिक प्लांट्स है वो आखिर क्या है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि है ना पानी में पाए जाते हो, मतलब कि ऐसे पौधे जो कि है ना पानी में उगते हो, तो इस प्रकार के पौधों को कहते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। जो लोटस है और है ना सीवीड है और वाटर हायासिंथ है, ये सभी है ना एक्वाटिक प्लांट्स है, क्योंकि ये है ना वाटर में पाए जाते हैं। जो एक्वाटिक प्लांट्स है ये है ना लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में ग्रो करते हैं। चलो दोस्तों अब मैं आपको इसके आगे बता देता हूं।
तो वैसे देखा जाए तो सभी पेड़ पौधों में है ना रूट्स, स्टेम्स, लीव्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें ये सभी नहीं होते हैं, जैसे कि एल्गा है, या है ना मशरूम है, मॉसिस है, या फर्न्स है। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका कलर ग्रीन क्यों होता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें है ना ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें है ना ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और इसी की वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो है ना ग्रीन होते हैं। इस ग्रीन कलर का और जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है इसका नाम क्लोरोफिल होता है, और इसी की वजह से जितने भी पेड़ पौधे हैं वो है ना ग्रीन कलर के होते हैं। जो क्लोरोफिल है वो है ना सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी को कैप्चर करता है, बाद में उस एनर्जी का यूज करके पेड़ पौधों के लिए खाना बनाता है। दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो आखिर इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उसके कौन कौन से यूजेस है। तो अगर ये वाली बात मैं आपसे पूछूं तो आप लोग क्या कहेंगे? तो आप लोग यही कहेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं उससे हम लोगों को है ना ऑक्सीजन मिलती है, पर ऐसा नहीं है। जो पेड़ पौधे हैं उनसे हम लोगों को है ना ऑक्सीजन के अलावा भी कई सारी चीजें मिलती हैं। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो है ना हमारे ग्रीन फ्रेंड्स है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो है ना एयर को प्यूरिफाई करते हैं, और जो नेचर है उसमें है ना मेंटेनेंस बनाए रखते हैं। हम जो ह्यूमन बीइंग्स है और यहाँ तक कि जो एनिमल्स है वो भी है ना अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है। जी हाँ दोस्तों, हम जो ह्यूमन बीइंग्स है और जो जानवर है वो सभी है ना अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स है और जो एनिमल्स है ये सभी है ना हेटेरोट्रॉप्स है। हम लोगों को है ना प्लांट्स से कई सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि स्पाइसेस है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, टी है, कॉफी है, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को है ना प्लांट्स से मिलती हैं। हम लोग है ना प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स को खाते भी है, जैसे कि रूट्स है, स्टेम्स है, फ्रूट्स है और सीड्स है। हम लोगों को है ना प्लांट्स से फाइबर्स भी मिलती हैं, जैसे कि कॉटन है और जूट है। इसके अलावा ट्रीज की जो वुड होती हैं उनका यूज है ना पेपर को या फर्नीचर को या टॉयज को बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं उनको है ना ट्रीज के ऑयल से बनाया जाता है, जैसे कि नीम है या तुलसी है। दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं, मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो है ना एयर को कूल करते हैं और बारिश करने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स सामान हैं और जो मेडिसिन है ये सभी है ना प्लांट्स से ही बनती हैं। चलो दोस्तों अब इसके आगे स्टडी करते हैं, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स के बारे में, मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखा जाए तो पेड़ पौधे होते हैं उसमें ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का अपना एक अलग काम होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें ना रूट्स, स्टेम्स और है ना फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी चीजें होती हैं। चलो बात करते हैं अब रूट के बारे में। तो प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो कि सॉइल के नीचे पाया जाता है उसको कहते हैं रूट। हम लोग जानते हैं कि जो सॉइल है उसमें है ना वाटर और मिनरल्स होते हैं, तो जो रूट है वो है ना इन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। जो स्टेम है वो है ना पौधों को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। इसके अलावा जो ब्रांचेस है और है ना लीव्स है ये सभी है ना स्टेम में ग्रो करते हैं। जो लीव्स है उसको है ना फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। जो स्टेम है वो है ना वाटर और मिनरल्स को पेड़ों के विभिन्न भागों, मतलब पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दोस्तों अब इसकी आगे की जो बातें हैं, मतलब कि स्टोमेटा क्या है, क्लोरोफिल क्या है, जर्मिनेशन क्या है, इन सभी चीजों के बारे में अब हम लोग है ना अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ के होंगे कि मतलब कि जो हर्ब्स है वो क्या है, सिरप्स क्या है, ट्रीज क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो हम लोग मिलेंगे फिर अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और थैंक यू।